सोचिए, दो लोग हैं, एक ही उम्र, एक जैसी पढ़ाई, लगभग एक जैसी कमाई, लेकिन 10 साल बाद एक इंसान आर्थिक रूप से आजाद और दूसरा कर्ज, तनाव और डर में। फर्क क्या था? पैसा नहीं, पैसों के बारे में सोच। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बुक आसान, जहां बड़ी बड़ी किताबों की सोच आपको आसान शब्दों में मिलती है। आज हम बात करेंगे द साइकोलॉजी ऑफ मनी की, एक ऐसी किताब जो 13 से 30 साल के हर इंसान को जरूर समझनी चाहिए। पॉइंट 1, मनी इज मोर अबाउट बिहेवियर देन नॉलेज। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर हमें शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड या क्रिप्टो की पूरी जानकारी हो जाए तो हम अमीर बन जाएंगे, लेकिन सच्चाई कुछ और है। सोचिए दो लोगों के बारे में। पहला इंसान फाइनेंस की हर किताब पढ़ चुका है, यूट्यूब के सारे चैनल देख चुका है, लेकिन जैसे ही मार्केट गिरता है वह डर कर सब बेच देता है। दूसरा इंसान ज्यादा टेक्निकल नहीं जानता, लेकिन वह हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करता है। मार्केट गिरे या बढ़े वह शांत रहता है। कुछ साल बाद कौन आगे होगा? दूसरा इंसान। यही इस किताब का सबसे बड़ा सबक है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पैसा गणित का खेल नहीं, यह मानव व्यवहार का खेल है। डर हमें गलत समय पर बेचने पर मजबूर करता है, लालच हमें ज्यादा जोखिम लेने पर मजबूर करता है, और धैर्य की कमी हमें बीच रास्ते में रुकने पर। इसीलिए बहुत सारे समझदार लोग भी पैसों के मामले में असफल हो जाते हैं, और साधारण लोग सिर्फ सही आदतों की वजह से आर्थिक रूप से मजबूत बन जाते हैं। इस पॉइंट का सार यही है, आपको सबसे ज्यादा मार्केट से नहीं, खुद से लड़ना होता है। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं तो आपको ज्यादा स्मार्ट होने की जरूरत नहीं। यही वजह है कि बुक आसान पर हम बार बार कहते हैं, पैसा कमाने से पहले पैसे की सोच बनाओ। पॉइंट 2, एवरीवन प्लेज अ डिफरेंट मनी गेम। हम अक्सर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, हम अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों की हाईलाइट रील से करने लगते हैं। सोचिए दो लोगों को। पहला इंसान एक अमीर परिवार में पैदा हुआ, उसके पास बैकअप है, लॉस झेलने की कैपेसिटी है। दूसरा इंसान मिडिल क्लास फैमिली से है, घर की जिम्मेदारियां हैं, एक सैलरी पर पूरी लाइफ टिकी हुई है। अब अगर दोनों एक जैसा फाइनेंशियल रिस्क लें तो क्या यह सही होगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन सोशल मीडिया यही सिखाता है, अगर वो कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। किताब यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहती है, हर इंसान एक अलग मनी गेम खेल रहा है। आपका पास्ट, आपके पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन, आपकी इनकम स्टेबिलिटी, ये सब मिलकर आपका गेम तय करते हैं। जब हम दूसरों की स्ट्रेटेजी कॉपी करते हैं तो हम अपने गेम के रूल्स तोड़ देते हैं, और यहीं से लॉस, स्ट्रेस और रिग्रेट शुरू होता है। इस पॉइंट का असली मतलब यह है, पैसा कमाने का कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं होता। जो चीज किसी इन्फ्लुएंसर के लिए काम कर रही है, जरूरी नहीं वही आपके लिए भी सेफ हो। स्मार्ट लोग कंपेयर नहीं करते, वे कस्टमाइज करते हैं। बुक आसान पर हम यही सिखाते हैं, दूसरों की सफलता से इंस्पायर्ड बनो, लेकिन अपनी फाइनेंशियल जर्नी खुद डिजाइन करो। पॉइंट 3, लक एंड रिस्क आर ऑलवेज इनविजिबल। हम जब किसी सफल इंसान को देखते हैं तो हमें सिर्फ उसकी मेहनत दिखाई देती है, उसकी किस्मत नहीं। और जब कोई असफल होता है तो हमें सिर्फ उसकी गलती दिखाई देती है, उसका खराब समय नहीं। यही सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। सोचिए, एक इंसान ने सही बिजनेस शुरू किया, सही समय पर इन्वेस्ट किया और मार्केट बूम आ गया। लोग क्या कहते हैं? भाई तो जीनियस है। लेकिन सच ये भी हो सकता है कि अगर वही इंसान 2 साल पहले या 2 साल बाद शुरू करता तो रिजल्ट बिल्कुल अलग होता। इसी तरह एक इंसान ने पूरी समझदारी से इन्वेस्टमेंट की, लेकिन उसी साल पैंडेमिक, रिसेशन या क्रैश आ गया। लोग कहते हैं गलत डिसीजन था, जबकि डिसीजन सही था, टाइमिंग गलत थी। इस किताब का पावरफुल लेसन यह है, लक और रिस्क दोनों इनविजिबल होते हैं। हम उन्हें देख नहीं पाते, लेकिन वे रिजल्ट को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। इसीलिए बुक आसान यही सिखाता है, किसी की सफलता देखकर खुद को छोटा मत समझो, और किसी की असफलता देखकर खुद को ज्यादा स्मार्ट मत समझो। सबसे समझदार एटीट्यूड यह है, सक्सेस से सीखो, फेलियर से एम्पैथी रखो। क्योंकि आज जो ऊपर है वह सिर्फ मेहनती नहीं, थोड़ा लकी भी है, और जो नीचे है वह बेवकूफ नहीं, बस अनलकी हो सकता है। पॉइंट 4, कंपाउंडिंग नीड्स टाइम, नॉट परफेक्शन। ज्यादातर युवा एक ही गलती करते हैं, वे परफेक्ट टाइम का इंतजार करते हैं,
जब सैलरी बढ़ेगी तब शुरू करेंगे, जब मार्केट स्टेबल होगा तब इन्वेस्ट करेंगे, जब सब क्लियर होगा तब पैसा डालेंगे। और इसी इंतजार में सबसे कीमती चीज निकल जाती है, समय। अब एक सिंपल कहानी समझिए। दो दोस्त हैं। पहला दोस्त 20 साल की उम्र में हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करता है, कोई बड़ा अमाउंट नहीं, बस कंसिस्टेंसी। दूसरा दोस्त कहता है अभी नहीं, पहले सीख लेते हैं। वह 30 की उम्र में शुरू करता है, लेकिन डबल अमाउंट इन्वेस्ट करता है। रिजल्ट क्या होता है? पहला दोस्त कम इन्वेस्ट करने के बावजूद ज्यादा वेल्थ बना लेता है। क्यों? कंपाउंडिंग की वजह से। कंपाउंडिंग को जीनियस नहीं चाहिए, परफेक्ट स्ट्रेटेजी नहीं चाहिए। कंपाउंडिंग को चाहिए समय, पैटियंस और बीच में हार न मानना। मार्केट गिरेगा, न्यूज डर आएगी, लोग बोलेंगे सब बिक जाएगा, लेकिन जो इंसान शांत रहता है और गेम में टिका रहता है वही जीतता है। बुक आसान पर हम बार बार यही कहते हैं, पैसा तेजी से नहीं, समय के साथ बनता है। 20s में बनाई गई छोटी फाइनेंशियल हैबिट्स 30s और 40s में पूरी जिंदगी बदल देती हैं। इस पॉइंट का सार, परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, बस जल्दी शुरू करो और लंबे समय तक टिके रहो। पॉइंट 5, द पावर ऑफ इनफ। ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम यह नहीं है कि उनके पास पैसा कम है, प्रॉब्लम यह है कि उन्हें कभी पता ही नहीं चलता कि काफी कितना है। सोचिए, एक इंसान अच्छा कमा रहा है, घर है, गाड़ी है, लाइफ ठीक चल रही है, लेकिन फिर वह किसी और को देखता है, बड़ी गाड़ी, ज्यादा पैसा, ज्यादा शो ऑफ, और यहीं से एक खतरनाक फीलिंग पैदा होती है, मुझे भी और चाहिए। यही फीलिंग लोगों को ऐसे रिस्क लेने पर मजबूर करती है जहां वे सब कुछ खो सकते हैं। बुक में साफ लिखा है, अधिकतर फाइनेंशियल डिजास्टर्स लालच की वजह से होते हैं, जरूरत की वजह से नहीं। जो इंसान यह नहीं जानता कि उसके लिए इनफ क्या है, वह कभी संतुष्ट नहीं होता, और जो संतुष्ट नहीं होता वह कभी सुरक्षित नहीं रहता। बुक आसान का सिंपल रूल है, पैसा कमाओ, ग्रो करो, लेकिन अपनी लिमिट पहचानो। क्योंकि जो इंसान और ज्यादा की दौड़ में अंधा हो जाता है वह एक दिन सब कुछ खो सकता है। इस पॉइंट का असली मतलब, इनफ का मतलब रुक जाना नहीं है, इनफ का मतलब है बेवजह अपनी शांति को दांव पर न लगाना। पॉइंट 6, ऑलवेज कीप मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जिंदगी बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल नहीं है। आज सब ठीक है, कल कुछ भी बदल सकता है। जॉब जा सकती है, बिजनेस स्लो हो सकता है, मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है, मार्केट क्रैश कर सकता है। यही वो सच है जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। अब एक छोटी सी कहानी, एक इंसान पूरा पैसा इन्वेस्ट कर देता है, कोई इमरजेंसी फंड नहीं, कोई बैकअप नहीं। जब मार्केट गिरता है उसे डर के मारे सब कुछ बेच देना पड़ता है। और दूसरा इंसान, वह भी इन्वेस्ट करता है, लेकिन उसके पास इमरजेंसी फंड है, सेविंग्स है, थोड़ा सेफ्टी कुशन है। मार्केट गिरता है लेकिन वह घबराता नहीं। कौन जीतता है? जो सरवाइव करता है। यह किताब सिखाती है कि फाइनेंस में जीतने का मतलब हर बार प्रॉफिट कमाना नहीं है, जीतने का मतलब है खेल में टिके रहना। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है अपने डिसीजंस में हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस रखना, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम, थोड़ी एक्स्ट्रा पेशेंस। ये बोरिंग लगता है, कोई इंस्टाग्राम रील नहीं बनती इस पर, लेकिन यही चीज आपको गलत समय में गलत फैसले लेने से बचाती है। बुक आसन का क्लियर मैसेज है, जो लोग सरवाइव कर जाते हैं वही लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाते हैं। इस पॉइंट का सार, स्मार्ट लोग रिस्क नहीं छोड़ते, वे रिस्क को कंट्रोल करते हैं। पॉइंट 7, रियल वेल्थ इज फ्रीडम। हम बचपन से सुनते आए हैं, अमीर बनो, पैसा कमाओ, सफल बनो, लेकिन कोई यह नहीं बताता कि असली अमीरी होती क्या है। सोचिए एक इंसान के बारे में, उसके पास महंगी गाड़ी है, बड़ा घर है, स्टेटस है, लेकिन वह रोज सुबह एक ऐसी जिंदगी जीने उठता है जो उसे पसंद नहीं। वह नौकरी छोड़ नहीं सकता, वह छुट्टी नहीं ले सकता, वह ना नहीं कह सकता। अब सोचिए दूसरे इंसान को, उसके पास शायद बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन उसके पास अपने समय का कंट्रोल है, अपने फैसलों की आजादी है और मन की शांति है। अब बताइए कौन ज्यादा अमीर है? द साइकोलॉजी ऑफ मनी का सबसे गहरा लेसन यही है, पैसा साधन है, लक्ष्य नहीं। पैसे का सबसे बड़ा काम है आपको फ्रीडम देना। फ्रीडम की आप किसके साथ काम करना चाहते हैं, फ्रीडम की आप अपना समय कैसे बिताना चाहते हैं, फ्रीडम की जरूरत पड़ने पर आप ना कह सकें। बुक एसन पर हम यही मानते हैं,
असली वेल्थ वो है जो आपको डर से मुक्त कर दे। इस पॉइंट का सार, पैसा दिखावे के लिए नहीं, जिंदगी जीने के लिए होना चाहिए। अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो एक बात साफ है, आप सिर्फ पैसा कमाना नहीं चाहते, आप जिंदगी समझना चाहते हैं। आज हमने सीखा कि पैसा नॉलेज से नहीं, सोच से बनता है। हमने जाना कि हर इंसान का मनी गेम अलग होता है। लक और रिस्क हमेशा दिखते नहीं, और असली अमीरी दिखावा नहीं, आजादी है। अब सवाल यह है, क्या आप वही इंसान बनना चाहते हैं जो सिर्फ कमा तो ले लेकिन जिंदगी भर डर में जिए, या फिर वो इंसान जिसके पास पैसा भी हो और शांति भी? अगर आप दूसरा रास्ता चुनते हैं तो बुक आसान आपके साथ है। यहां हम किताबों की सिर्फ समरी नहीं देते, यहां हम सोच बदलते हैं। कमेंट में बताइए, इस वीडियो का कौन सा पॉइंट आपकी सोच को हिला गया? वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ये कंटेंट आपके फ्यूचर के लिए है। बुक आसान को सब्सक्राइब करें अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते एक किताब आपकी जिंदगी आसान बना दे। बेल आइकॉन दबाइए ताकि अगली वीडियो आपकी ग्रोथ से पहले ना निकल जाए। और हाँ, इस वीडियो को उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जो मेहनत तो करता है लेकिन डायरेक्शन नहीं जानता। याद रखिए, पैसा हाथ में नहीं, दिमाग में बनता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब, एक नई सोच के साथ। बुक ऐसन।